नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। हमेशा की तरह किसान भाइयों मैं कोशिश करता हूं कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी भरपूर जानकारी मिलेगी, तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। हो सकता है किसान भाइयों वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने, लेकिन आप इसको पूरा ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लगभग 70 से 80% किसान भाई रोजाना वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप लोगों को रोजाना सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल पाएँ। तो लेते हैं किसान भाइयों पहला कमेंट। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का एमपी में बरसाती प्याज की चौपाई अब धीरे धीरे चालू हुई है, लेकिन बरसात चालू होने के कारण अभी चौपाई का काम बंद हो गया है। तो इस हिसाब से नवंबर तक ही नया प्याज आएगा मध्य प्रदेश के धार जिले से। तो इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी। देखो किसान भाइयों, अब की बार बारिश के कारण कहीं ना कहीं जो चौपाई है या रोपाई है वो कहीं ना कहीं लेट हो रही है हर जगह पे, और जिसके कारण से अभी जानकारी जो मिल रही है किसान भाइयों, जैसा कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने बताया कि अब जो मध्य प्रदेश में नया प्याज आएगा यानी कि लाल प्याज आएगा वो थोड़ा लेट आएगा, यानी कि किसान भाइयों अब वो आएगा हमारा कम से कम नवंबर तक। ठीक है, तो आपका धन्यवाद, आपने ये जानकारी सभी किसान भाइयों तक रखी। लेते हैं अगला कमेंट लखपति सिंह जी का। करण भाई वीडियो तो बहुत बढ़िया है। करण भाई कर्नाटक में बारिश हो रही है, उससे एमपी के प्याज में भाव पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का प्याज हो या फिर महाराष्ट्र का प्याज हो, वहाँ पे किसान भाइयों कहीं ना कहीं जब बारिश होती है कर्नाटका या यूँ कहें साउथ के जो राज्य हैं यानी कि दक्षिण के जो राज्य हैं, वहाँ पे जब बारिश पड़ती है तो यहाँ से पूरी तरह से प्याज भाव प्रभावित होता है। किसान भाइयों आपको सीधा सीधा बता दूं कि जब वहाँ पे प्याज खराब होता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी अन्य राज्यों की जो प्याज होती है उनके भाव कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 सालों से भी देखा होगा आप सभी ने भी। और एक बात अभी मैं आपको बता दूं कि अभी किसान भाइयों स्थिति फिर से दोबारा से वैसी बनने जा रही है, लेकिन हम चाहेंगे ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि देखो वहाँ पर भी हमारे किसान भाई हैं और किसी का हम नहीं चाहेंगे किसी का नुकसान हो। ठीक है, लेकिन देखो प्रकृति के ऊपर किसी का बस नहीं है, तो जो होगा वो देखा जाएगा। आने वाले 15 दिनों में थोड़ा जो भी स्थिति होगी वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूंगा। लेते हैं अगला कमेंट ललित तनवर जी का। सही कहा करण भाई, तेजी तो आएगी क्योंकि मंडियों की आवक है हाल फिलहाल की, वो अगर ऐसे ही समांतर बनी रही तो आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, क्योंकि एमपी में इतना प्याज ही नहीं है कि सितंबर लास्ट तक 45,000 कट्टों की आवक मंडी में बनी रहे। देखो ललित जी ने यहाँ पे एक संभावना रखी है और इन्होंने बताया तेजी आएगी, और इन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली है कि मध्य प्रदेश में इतना प्याज नहीं है कि सितंबर तक लास्ट तक हमें 45,000 कट्टों की आवक जैसे कि इंदौर मंडी में हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ की बात इन्होंने की है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अब भी किसान भाई हो क्या रहा है कि इस साल हमारे किसान भाई प्याज नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, और निकाल रहे हैं लेकिन एक सोच समझ के थोड़ा थोड़ा प्याज निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं जिन किसान भाइयों ने अगस्त तक सितंबर तक बिल्कुल भी प्याज नहीं बेचा, तो वो एकदम से मंडी में लेके आएंगे और हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत हमें आवकें बढ़ती हुई दिखें। लेकिन मेरा मानना किसान भाइयों आप सभी के लिए एक बात रहेगी कि आप लोग अभी से प्याज निकालना शुरू करो जिन्होंने नहीं निकाली है। और हाँ, काफ़ी किसान भाइयों के कुछ अनुभव हैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से काम लिया और किस तरीके से उन्होंने लागत निकाल के अब भी अच्छा खासा लाभ लिया है, वो हम आगे देखेंगे। लेते हैं अगला कमेंट सोनू पाटीदार जी का। करण भैया जय श्री महाकाल, आपको तो यह अच्छे से ज्ञात है कि किसी भी फसल का भाव प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है। प्याज का मार्केट किसी भी सरकार या व्यापारी वर्ग के हाथ में नहीं है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा है, डिमांड भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने सप्लाई के ऊपर जाम लगा रखा है, तो इस बार तो सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। अगर प्याज के दाम औंधे मुँह गिरते हैं तो और किसानों को काफ़ी तगड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अतः सरकार से बस किसानों को यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द निर्यात चालू करने की कृपया करें। देखो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे सोनू पाटीदार जी बोली है कि प्याज का भाव जो होता है प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और सभी किसान भाई यहाँ पे सहमत होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को कभी कभी कुछ व्यापारी भाइयों के द्वारा, यानी कि कुछ बड़े व्यापारी भाई होते हैं उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन किया जाता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर बार होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम देखेंगे, आपने बोला कि सरकार से हम बोलेंगे कि निर्यात को जल्द से जल्द चालू करें। देखो सरकार ने पूरी तरह से निर्यात चालू किया हुआ है, निर्यात किसी तरीके से बंद नहीं है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरे देशों में जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं है, कोरोना का लेकर और कुछ और वायरस हो रहे हैं उनको देखते हुए। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है और सख्ती कर दी गई है उसमें, जिसके कारण से जो बाहर की वस्तुएं हैं, चाहे वो प्याज हो या कुछ भी हो, वो अभी दूसरे देशों में नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो अभी निर्यात चालू है, निर्यात बंद नहीं है। लेते हैं अगला कमेंट इमरान खान जी का। करण भाई आपके चैनल के माध्यम से बहुत सी जानकारी मिलती है और मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि हमें किसी के भरोसे नहीं चलना है,
हमें मंडी भाव अपडेट से अदर स्टेट की जानकारी मिलती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लें। बिल्कुल इमरान खान जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है सभी किसान भाइयों के लिए। तो सभी किसान भाई इस बात पे अमल जरूर करना कि मंडी भाव अपडेट पे मैं करण आप सभी को जितनी भी जानकारी देता हूँ हमेशा सही और सटीक जानकारी पूरी देता हूँ। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहेंगी। बस आप लोगों को निर्णय जो लेना है वो अपना स्वयं से ही लेना है, क्योंकि देखो आपने किसी प्याज को लगाया है और कम से कम उसमें 6 महीने लगे आपको लगाने से लेकर निकालने तक और मंडियों में ले जाने तक, तो क्यों ना आप उसका निर्णय खुद लें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेते हैं अगला कमेंट पवन पाटीदार जी का। भाई साहब, मेरे हिसाब से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए सभी किसानों को एक साथ ट्विटर पर ट्वीट करना चाहिए। जब लाखों ट्वीट एक साथ प्याज लहसुन के निर्यात के लिए करेंगे तो हो सकता है सरकार जाग जाए और किसानों को फ़ायदा हो। देखो पवन पाटीदार जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और एक बार मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें मुझे कुछ खास सहयोग नहीं मिला किसान भाइयों का। और ये क्यों नहीं मिलता मैं आपको बताता हूँ कि हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनको ट्विटर के बारे में नहीं पता और उनको चलाना नहीं आता। तो उनको दिक्कत यहाँ पे होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि यूट्यूब पे वीडियो दिखता है और हम यहाँ से जानकारी लेते हैं, हम यहाँ से भाव लेते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता ट्विटर पे कैसे चलाया जाता है, कैसे रीट्वीट किया जाता है, कैसे ट्वीट किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर ऐसा कुछ है, तो मैं पूरी तैयारी करूँगा और आप लोग उसका पूरा सहयोग करें। पूरा सहयोग आपका मिलेगा तो बिल्कुल वो जो ट्वीट है वो सफल होगा और सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे हम लोग। लेते हैं अगला कमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का ही। एमपी में बारिश शुरू, करण भाई यहाँ नोटिस करने की बात है कि नाफेड अभी कुछ हल्ला नहीं कर रहा है और उसने पूरा स्टॉक रखा है। इसका मतलब तो यही है कि जब उसने प्याज 25 रुपये तक खरीदा है तो वह 30 रुपये से ऊपर ही बेचेगा। अब बात आती है किसानों की, तो किसानों के पास अब स्टॉक बहुत कम है और जो बचा है वह अगस्त में निकाल देंगे। फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी का गेम चालू संडे धमाल में ले सकते हो। धन्यवाद। देखो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जी का कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इन्होंने बोला है कि नाफेड ने जो प्याज खरीदा था किसान भाइयों से और उसका बफर स्टॉक बनाया था, ठीक है। अभी भी किसान भाइयों नाफेड की खरीदी चालू है, अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है। और अभी जो नाफेड है वो खरीद रहा है लगभग 1800 से 1900 रुपये के भाव में। जो अभी जानकारी मुझे मिली है वो मैंने आप सभी को बता दी। अब जब नाफेड कब उतारता है प्याज, मैं आपको बता देता हूँ। जब प्याज भाव मार्केट में कहीं ना कहीं जब आम जनता को 50 रुपये तक 40 रुपये तक मिलेगा, तब जाके नाफेड अपना स्टॉक मंडियों में उतारना शुरू करेगा। और कहीं ना कहीं वो अपना प्याज जो 25 रुपये तक उसने खरीदा, 2800 रुपये तक उसने खरीदा, क्या आपको लगता है इससे सस्ते में वो बेचेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने पिछले साल भी देखा था कि नाफेड ने जो प्याज था अपना वो 30 से 35 रुपये तक बेचा था। तो बिल्कुल इस साल भी ये उम्मीद है कि अगर नाफेड अपना प्याज उतारता है तो कहीं ना कहीं वो प्याज भाव को लगाम लगाएगा, लेकिन हाँ 30 से 35 रुपये तक कम में वो प्याज भाव नहीं बेचेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब आपने ये बोला कि किसानों के पास माल है और अगस्त में काफ़ी किसान भाई अपना माल निकाल देंगे, तो उसके बाद व्यापारी भाइयों का जो गेम है वो चालू होगा। देखो होता ही है कि अब किसान भाइयों को माल निकालना एक मजबूरी है, क्योंकि उनको कुछ और फसलें भी लगानी होती है, उनको अपना घर भी चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको माल निकालना पड़ता है, ठीक है। और बात करें अब की बार काफ़ी किसान भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा होशियार हो चुके हैं कि उन्होंने अपना प्याज थोड़ा थोड़ा निकाला है और स्टॉक पे ध्यान ज़्यादा दिया है, तो जिसके कारण से उनको भाव अभी काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है। क्योंकि पिछले साल मैंने कमेंट देखे थे, पिछले साल किसान भाइयों की बातें सुनी थी मैंने कि बोलते थे करण भाई हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, हम मंदी में प्याज बेच रहे हैं, क्या करें। तो अब की बार जो तरीका आपको बताया गया आपने उस तरीके से प्याज बेचा है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक काफ़ी किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके खुद अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको फ़ायदा मिल रहा है इससे या नहीं। लेते हैं अगला कमेंट विजय प्रकाश यादव जी का। करण भाई क्या है ना, यह लोग ग्रुप अच्छे से जो है वीडियो देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और जो बेमतलब का पानी फैला देते हैं। आप कोई भी खबर मेरे हिसाब से मैं आपको लगभग साल भर से फॉलो कर रहा हूं एवं सटीक जानकारी उतरती है। हाँ रेट कभी 10-20 पैसे बोल एक करने वाला ऐसा बोले तो वहाँ पर बैठा हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। मतलब नहीं कि कुछ मिला जुला की खबर बहुत सारी जानकारी रहती है। यह तो खेती का मसला है, किसान का है, उसके बीच में थोड़ा इधर उधर बताते हैं उसी हिसाब से। देखो विजय प्रकाश जी का कहने का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी किसान भाई कुछ कमेंट करते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं यहाँ से, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, रोजाना वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद वो सीधा कमेंट करते हैं कि आप किसान भाइयों को गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इन्होंने विजय प्रकाश जी ने इनको सभी किसान भाइयों को बोला है कि आप पूरी जानकारी लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप कुछ कमेंट करिए, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट ट्रेंस लाइन ग्लोबल जी का। इट्स रेनिंग हैवली इन कर्नूल बट कर्नूल ओनियन क्वालिटी इज एवरेज वैन कंपेयर विद नासिक बट कर्नूल ओनियन इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल साउथ मार्केट। देखो मैं इसका हिंदी का मतलब बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि कर्नूल में काफ़ी हैवी यानी कि काफ़ी भारी बारिश हो रही है पिछले 1-2 दिनों से, जो मैं आपको इंदौर मंडी के वीडियो में भी बता चुका हूँ, रोजाना 2 दिन से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन
करनूल का जो प्याज है उसकी क्वालिटी नासिक क्वालिटी के मुकाबले कहीं ना कहीं एवरेज होती है। बिल्कुल ये बात सही है। और इन्होंने बोला है करनूल का जो ओनियन है यानी कि करनूल का जो प्याज है वो सफिशिएंट नहीं है पूरा जो साउथ है उसके मार्केट को कवर करने के लिए। तो बिल्कुल आपने ये बात सही यहाँ पे बोली है। अब मैं आपको बताता हूँ करनूल कहाँ पर है। ये है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो नया प्याज आ रहा है किसान भाइयों, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी है। और मैंने पिछले कुछ 2 वीडियो में इंदौर के पिछले 2 दिनों में आपको जानकारी दी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि करनूल का प्याज पूरा साउथ का मार्केट यानी कि किसान भाइयों पूरा भारत का दक्षिण जो राज्य हैं उसमें जितने भी वहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकता, यानी कि वहाँ की जो भी मांग है उसको पूरा नहीं कर सकता। ये बात सही है, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र सिंह राजपूत जी का। करण भाई आपके वीडियो को जब तक ना देखें मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, आपने ऑनलाइन आना क्यों बंद कर दिया? जितेंद्र जी देखो मैं ऑनलाइन आता हूँ लेकिन हाँ हर रविवार को, क्योंकि रोज़ाना आने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और कई किसान भाई वीडियो देखते नहीं थे पूरा, तो मुझे लगा कि वो ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए और जैसे पहले वीडियो आपको दिया जा रहा था वैसे ही दिया रहे। बाकी हाँ रविवार को और शनिवार को हो सकता है हम लाइव करें हमेशा, और आज शाम को भी हो सकता है मैं लाइव आप सभी के साथ आऊँ, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट मोहम्मद रूफ अनादिल का। नमस्कार करण भाई, मैं कोटा के पास राजस्थान से हूँ। मेरे पास गर्मी वाला प्याज स्टोर है और बारिश की देरी के कारण बारिश के प्याज की बुआई और रोपाई नहीं कर पाए हैं। मेरे हिसाब से मौसम परिवर्तन और मानसून की देरी के कारण प्याज उत्पादन प्रभावित होगा, तो लगभग प्याज औसतन 20 रुपये भाव रहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि राजस्थान से हैं और इन्होंने बोला है कि वहाँ पे अभी तक बुआई और रोपाई नहीं हुई है बारिश के कारण, यानी कि बारिश की जो देरी है उसके कारण और जो परिवर्तन जो हुआ है मौसम में उसके कारण। और इनका एक अंदाजा है किसान भाइयों, इन्होंने एक संभावना रखी है कि इसको देखते हुए इन्होंने कुल मिलाकर इन्होंने बोला है जो भाव है वो लगभग औसतन 20 रुपये रह सकता है। तो देखो अभी भी किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो बढ़िया क्वालिटी का प्याज है वो कम आ रहा है मंडियों में और उसका भाव भी अभी हमें 20 रुपये तक देखने को मिल रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लगभग 22 से 23 रुपये प्याज अभी भी बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है 20 रुपये से ना रह करके 25 रुपये हमें औसतन भाव आगे देखने को मिले। ये एक संभावना है जो मैंने आप सभी के सामने रखी है। लेते हैं अगला कमेंट सुमेर सिंह जी का। किसानों के मसीहा करण भाई, सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैंने कमेंट देखा ना किसान भाइयों, दिल एकदम से खुश हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कुछ कमेंट में लिखेंगे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। अभी इन्होंने बोला किसानों के मसीहा करण भाई, देखो यार मैं कोई मसीहा नहीं, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट है जो यहाँ तक हम हैं, और जो भी मुझे जानकारी मिलती है आप लोगों से मिलती है, और लोकल जितनी भी जानकारी मिलती है वो आप लोगों से ही मिलती है, व्यापारी भाइयों से मिलती है कुछ, और कुछ आयातक निर्यातक हैं हमारे, और कुछ और भाई बंधु हैं उनसे भी जानकारी मिलती है। देखो कुल मिलाकर के मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है आप लोगों को कि एकदम छोटी से छोटी जानकारी आपको अगर मिलेगी ना तब आपको जाके आगे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बड़ी जानकारी तो आपको कोई भी दे देगा, कोई भी अखबार वाला दे देगा, कोई भी न्यूज़ वाला दे देगा, या कोई भी आपको बता देगा, वो आपको मिल जाती है। लेकिन जो एकदम लोकल जानकारी होती है वहाँ की वो आपको कोई भी नहीं बताता, तो वो मेरा काम रहता है कि आपको हमेशा से लोकल जानकारी वहाँ की दी जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया सुमेर सिंह जी का, और इतना मतलब प्यार विश्वास आप लोग दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेते हैं अगला कमेंट शाहबाज मोहम्मद जी का। अगर बारिश नहीं हो रही है तो करण भाई क्या कर सकते हैं इसमें? कमेंट तो सोच कर किया करो, बात प्याज की थी और यहाँ सोयाबीन की आ गई। देखो बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली है कि काफ़ी किसान भाई अभी भी, मैं मानता हूँ कि हाँ उन्होंने अपना प्याज नहीं बेचा, वो उनकी खुद की गलती है, और वो अपना गुस्सा कमेंट में निकालते हैं और कमेंट में कुछ भी इधर उधर की जो भी होता है वो बोलते हैं। देखो बारिश तो किसी के हाथ में नहीं है, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता कि बारिश कब होगी। मौसम विभाग ने बोला कि 10 जुलाई से बारिश चालू होगी, लेकिन नहीं हुई, देरी से हुई, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के लिखा करें कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप लिखते हैं वो काफ़ी सारे किसान भाई वो देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखें और सोच समझ के ही कमेंट करें। लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल जी का। करण भाई मैं MP रतलाम से हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन किसान भाई हर साल प्याज की खेती कर रहे हैं उन्होंने जो बारिश का प्याज लगाया उनकी नर्सरी ख़राब नहीं हुई है। अधिकतर उन किसान भाइयों की नर्सरी ख़राब हुई है जो इस साल प्याज लगाना शुरू किया है, क्योंकि उनको प्याज की खेती की जानकारी नहीं रहती और प्याज की नर्सरी ख़राब हो जाती है। मैंने भी जब प्याज की खेती शुरू की थी तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल दशरथ लाल जी आपने सही बात बोली है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे टेलीग्राम में भी मैसेज आते हैं ग्रुप में, और कुछ कमेंट भी आते हैं कि करण भाई पहली बार हम प्याज लगा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें, और हम पहली बार प्याज स्टोर कर रहे हैं तो क्या क्या बातें हम ध्यान रखें। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आपके आसपास जो किसान भाई है पहले आप उनको देखें, समझें, चीज़ों को आप समझो। पहले एक साल, भले ही आप एक साल ना लगाएं, पहले उसको चीज़ों को समझो, उसके बाद अगले साल से लगाएं, ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। चाहे आप स्टोर करेंगे उसमें भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने आपको इसमें बताई है, ठीक है।
लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल जी का ही। करण भाई, प्याज की नई फसल आते ही सरकार निर्यात क्यों नहीं करती है? सबको मालूम है अगस्त सितंबर में प्याज के भाव बढ़ते हैं, सरकार निर्यात तो करती है पर देर से करती है, इसलिए किसानों का 25% खराब हो जाता है और फिर भाव मिलता है। सरकार को फसल आते ही निर्यात शुरू कर देना चाहिए जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। देखो यहाँ पे दशरथ लाल जी ने यहाँ पे बात तो बहुत अच्छी बोली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बात आप खुद सोचो, जब हम अपने देश के लिए प्याज लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे देश की ही पूर्ति नहीं होगी और हम पहले से ही प्याज को बाहर भेजना शुरू कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे देश में ही प्याज आगे जाके कम पड़ सकता है। क्योंकि उस पर क्या है कि कुछ चीज़ें निर्भर करती है, जैसे बारिश। अब बारिश का कुछ नहीं पता, कम हो ज़्यादा हो, उसमें हो सकता है कि बारिश में कहीं ना कहीं प्याज किसान भाइयों का ख़राब हो और हमने पहले ही इतना निर्यात कर दिया कि हमें आगे जाके अपने लिए ही आयात करना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक समस्या बन जाती है। और बात करें, आपने जैसा बोला कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं देरी से निर्यात करती है, यानी कि बात करें सितंबर में प्याज के भाव बढ़ते हैं तो उसके बाद ही सरकार जो है वो निर्यात शुरू करती है, या तो अक्टूबर, नवंबर या जब भी, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि जून में भी निर्यात हुआ है, ठीक है, जैसा बांग्लादेश में भेजा जा रहा था, मलेशिया में प्याज भेजा जा रहा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, जो देरी से निर्यात करती है उसके पीछे एक कारण है। देखो, सरकार को पता है कि गर्मी वाला प्याज जो है, जो किसान भाइयों ने स्टोर किया है, व्यापारी भाइयों ने स्टोर किया है, वो अब खत्म होने को है और लाल प्याज आने को है। तो लाल प्याज किसी तरीके से स्टोर नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ से निर्यात कहीं ना कहीं वहाँ से बढ़ा दिया जाता है कि हाँ, निर्यात जब ज़्यादा होगा तो हमारे देश में तो प्याज पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो बचेगा वो कहीं ना कहीं बाहर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति होती है, जो इसको सरकार लागू करती है और इस हिसाब से एक सरकार काम करती है। जो मुझे जानकारी है वो मैंने आप सभी के सामने रखी। लेते हैं अगला कमेंट लब्बू राम जी का। राम राम करण भाई, मैं आपके यूट्यूब चैनल से 4 साल पहले जुड़ा हूँ। मैं राजस्थान से नागौर डिस्ट्रिक्ट से थंवाला गांव से LR चौधरी हूँ। 3 साल से देख रहा हूँ आपकी जानकारी सही निकल रही है। 2019 में जैसा बोला था वैसा हुआ और 2020 में जैसा बोला वैसा हुआ था। आपको दिल से बहुत धन्यवाद। फिर इन्होंने दूसरा कमेंट किया लब्बू राम जी ने। करण भाई, मैंने तो 25 जून को 700 कट्टे बेच दिए और अब 1000 कट्टे बचे हैं। अब उनकी पूरी रिस्क लूँगा, लागत पूंजी तो निकाल ली है। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और काफ़ी समय से मंडी भाव अपडेट के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो इनको पता है कि कैसे प्याज को बेचना है और कैसे इनको लाभ लेना है। तो इन्होंने वही तरीका यहाँ पे अपनाया। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने अपना 25 जून को 700 कट्टे बेचे, बाकी जो कट्टे रखे हैं ये खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिस्क लूँगा और रिस्क लेना भी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमें कभी रिस्क लेना नहीं चाहिए, कभी लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ सब होगा कि स्थिति को देखते हुए कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने लागत और पूंजी दोनों निकाल ली है, तो कहीं ना कहीं इनको परेशानी नहीं है। इनके दिमाग में ये नहीं रहेगा करण भाई मैंने लागत नहीं निकाली तो मेरे को भाव कैसे मिलेगा और मैं अपनी लागत कैसे निकालूंगा। तो यही चीज़ किसान भाइयों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आगे किसान भाई का एक अनुभव है वो शेयर करूँगा। तो ये हमारे लब्बू राम जी है, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप भी ऐसे ही करें। देखो, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और आपको लाभ अच्छा मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट विजय जी का। करण भाई, बेस्ट क्वालिटी का प्याज है कहाँ? नीमच मंडी में भी, इंदौर मंडी में भी अच्छा प्याज नहीं आ रहा है, तो भाव कम क्यों है? बस लोकल क्वालिटी ही बची है और वो भी ख़राब हो रही है। भाव तो बढ़ेगा पक्का है और ये नया प्याज आने में अभी समय है, अभी कुछ जगह लगने का काम चल रहा है। वो प्याज अभी 3 महीने में आएगा, तो भाव कहाँ गया? देखो, इनका कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने बोला है कि अभी मंडियों में, चाहे वो नीमच हो, इंदौर हो, शुजालपुर, शाजापुर, वहाँ पे अभी जो बढ़िया क्वालिटी का प्याज है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी लगभग लोकल क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी का माल ही मंडियों में देखने को मिल रहा है और बढ़िया क्वालिटी का जो किसान भाइयों के पास माल है भी, वो स्टोर अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि भाव है जो कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नया प्याज है वो आने में समय है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। अभी कुछ सब कुछ बारिश के ऊपर निर्भर है। अभी आप 10-15 दिन रुकिए और लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहना, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से अपडेट मिलते रहे और आप लोग यहाँ से अच्छा फ़ायदा ले सकें। लेते हैं अगला कमेंट मुकेश जी का। 30 से 35 रुपये बिकेगा, इस कारण किसानों ने प्याज नहीं बेचा और भाव गिर गए, तुम्हारे कारण किसानों को घाटा हो गया। मुकेश भाई, पहली बात तो आप सोचो तो सही, आप लिख क्या रहे हो? आपने बोला 30 से 35 रुपये बिकेगा, इस कारण से किसान भाइयों ने प्याज नहीं बेचा, और आपने बोला कि भाव गिर गए और तुम्हारे कारण किसानों ने प्याज नहीं बेचा और घाटा हो गया। भाई, मैंने तो आपको कभी नहीं बोला कि आप 30 से 35 रुपये पे ही प्याज बेचो। मैंने आपको एक संभावना बताई थी कि हाँ, इतना भाव पहुंच सकता है, लेकिन भाव 28 रुपये रुक गया कहीं ना कहीं। और जिन किसान भाइयों ने 28 भी बेचा, 25 बेचा, तो आज वो खुश हैं, ठीक है। आज जिन किसान भाइयों ने लालच करा, कहीं ना कहीं वही दुखी हैं और वही ऐसा कमेंट कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने हमेशा से आपको बोला है कि आप प्याज तो रोको ही मत, आप समय समय पे जब भाव मिले अपना प्याज निकालते रहें। लेते हैं अगला कमेंट शांताराम जी का। करण भाई, महाराष्ट्र में किसानों ने स्टॉक ज़्यादा किया है और व्यापारियों ने कम, तो बाजार बढ़ेंगे या नहीं?
देखो, ऐसा बोला जाता है और किसान भाई खुद ये बात मानते हैं कि जब जब किसानों ने स्टोर किया है प्याज ज़्यादा से ज़्यादा, तब तब भाव गिरे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास हमेशा एक नहीं रहता, इतिहास बदलता भी है, ठीक है। आप इस बात को माने या ना माने, इतिहास बदलता भी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसान भाइयों ने प्याज ज़्यादा स्टोर किया है और व्यापारी भाइयों ने कम किया है तो क्या भाव बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो आपकी मानसिकता है इसको थोड़ा बदलिए आप लोग, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट नारायण चौधरी जी का। करण भाई बहुत अच्छी न्यूज़ देते हो, धन्यवाद। पर बांग्लादेश ने 14 दिन का लॉकडाउन लगाया था, पर अब तो 14 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं, कब खुलेगा? देखो नारायण चौधरी जी, शायद आप रोज़ाना वीडियो नहीं देखते हो, तब भी आपने एक कमेंट किया, क्योंकि इंदौर मंडी के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि बांग्लादेश में जो 14 दिन का लॉकडाउन था वो अब बढ़कर 14 दिन और बढ़ गया वहां पे। और कहीं ना कहीं जो पहले कम सख्ती थी अब वहां पे और अधिक सख्ती हो चुकी है, जिसके कारण से हो सकता है कि बाहर का जो भी लेन देन हो वो अब ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मुझे पक्का नहीं पता, अभी संभावना जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि हो सकता है जो बाहर की चीज़ें वो अभी भी आए, लेकिन हो सकता है बंद भी हो जाए। वो सरकार के ऊपर वहाँ पे निर्भर करेगा, जो बांग्लादेश में सरकार है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन एक बात तो है यहाँ पे किसान भाइयों, 14 दिन का लॉकडाउन बांग्लादेश में बढ़ चुका है और सख्ती के साथ बढ़ा है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने इंडिया में भी देखा, पहले थोड़ा बहुत लॉकडाउन लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सख्ती होती है, ऐसे ही किसान भाइयों बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं सख्ती से लॉकडाउन अब लग चुका है 14 दिन के लिए। और अभी बात करेंगे, जो भी अपडेट आगे होगी वो मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट मनोज नागर जी का, और ये कमेंट है इनका इंदौर मंडी का, जो मैंने आपको वीडियो दिया था 23 जुलाई को, उस पर इन्होंने कमेंट किया। इन्होंने बोला, सर जी आप मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है, पानी खूब गिरा, प्याज बहुत ख़राब हो गया है, और राजस्थान में प्याज बहुत कम लगता है, लगता ही नहीं है, ना के बराबर है। दूसरा, किसानों को 25 से 30 रुपये किलो प्याज नहीं मिलेगा तो बहुत घाटा होगा। मनोज भाई, पहली बात तो आपने जो पहली लाइन लिखी है वो लिखा है आपने मूर्ख बनाना बंद करो। भाई आपने क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो आप इतना बड़ा कमेंट लिख रहे हो, ये सारी जानकारी मैं दे तो रहा हूँ उस वीडियो में। आपने शायद नहीं देखा पूरा वीडियो, तभी आपने यहाँ पे कमेंट किया। मैंने आपको बताया है कि कर्नाटका में, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे प्याज हो वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन हाँ बारिश हो रही है महाराष्ट्र के काफ़ी ज़िलों में, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़िलों में बारिश शुरू हो चुकी है। इन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली है कि काफ़ी प्याज खराब हो रहा है। बिल्कुल, अभी देखो ये नहीं बोल सकते कि प्याज काफ़ी खराब हो रहा है, लेकिन हाँ प्याज खराब होना शुरू हो चुका है, किसान भाइयों का ऐसा कहना है, ठीक है। जो मेरी बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक बात और बोली, राजस्थान में प्याज बहुत कम लगता है और लगता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। देखो ये आपकी गलतफहमी है कि राजस्थान में कम लगता है। इस बार पिछले साल के मुकाबले प्याज ज़्यादा है राजस्थान में, ऐसा राजस्थान के किसान भाइयों का कहना है। जो मेरी खुद बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने खुद बताया कि अलवर में इस बार काफ़ी ज़्यादा प्याज है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले। और इसके ऊपर किसान भाइयों आप लोगों को मैं कुछ वीडियो में बता भी चुका हूँ पहले, अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप एक बार देख लेना, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो मनोज जी, आप थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट किया करो, आप लिखना क्या चाह रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या बोलना चाह रहे थे और कहाँ पहुँच गए, ये शायद आपको भी नहीं पता। लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल राठौर जी का। करण भाई मैं तुम्हारा ही वीडियो देखता हूँ, बाकी दूसरे वीडियो को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, मेरे को सब मालूम है, यूट्यूब पर लोग झूठे वीडियो बनाकर डालते हैं। बाबूलाल जी देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार और इतना विश्वास बनाने के लिए। बस यही विश्वास हम आगे भी कायम रखेंगे और आप भी ये विश्वास कायम रखना। बस इतना ही बोलूँगा कि जितने भी वीडियो आप लोग सभी किसान भाई देखते हैं वो सभी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, बस इतना आप करें। बाकी हाँ, जो विश्वास अभी तक आपने बना के रखा है वो आगे भी बना रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट अर्जुन राठौर जी का। 20 अगस्त के बाद प्याज में तेज़ी का रुख बनेगा, यहाँ तक आते आते लोगों का धैर्य खत्म हो जाता है और इससे पहले ही अपना प्याज निकाल देते हैं और कुछ खराब हो जाता है, तथा इसके बीच में लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल अर्जुन जी, आपने ये बात तो सही बोली है कि किसान भाइयों को, मैंने जैसा अभी बोला भी कि किसान भाइयों को समय समय पर पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे उनको फसलों की हो, चाहे उनको अपना घर चलाना हो, ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला है कि 20 अगस्त के बाद प्याज में तेज़ी का रुख बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो मेन बारिश है वो 15 अगस्त तक हम देख सकते हैं कि कितनी पड़ी है, कहाँ कहाँ पे बारिश कितनी हुई है, प्याज कितना ख़राब हो रहा है, कितना सही है, वो सारा चीज़ हमें पता चलेगा और उसके हिसाब से हम एक संभावना आगे लगा सकेंगे कि 20 अगस्त के बाद, या बात करें 15 अगस्त के बाद, प्याज भाव क्या रहने की संभावना लगेगी, वो एक संभावना वहाँ पर हम ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। लेते हैं अगला कमेंट सुमेर जी का। नमस्कार करण भाई, मैं सुमेर माली, राजस्थान, जिला जोधपुर मथानिया का प्याज देश भर में प्रसिद्ध है, जिसका 60% प्याज स्टॉक था। 10 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ओनियन यानी कि प्याज खराब होना शुरू हो गया है, जिसके चलते प्याज किसानों और व्यापारियों ने प्याज को निकालना शुरू कर दिया। अब मुश्किल से किसान और व्यापारी के पास 20% स्टॉक है। भारी बारिश के कारण यह प्याज भी खराब होने जा रहा है।
14, 15, 16 तारीख को, और यहाँ भी भारी बारिश हुई है, जिसके चलते वर्तमान में प्याज खराब हो रहा है। यहाँ पर राजस्थान जोधपुर जिला के आसपास मंडियों में सुपर प्याज 18 से 22 रुपये चल रहा है। मेरी राय है आप करण भाई संडे धमाल में ज़रूर बताएं, ताकि किसान भाइयों को सही सटीक विश्वसनीय जानकारी राजस्थान की प्रदान हो सके, तथा साथ में बांग्लादेश में लॉकडाउन कब खुलेगा। मैं सुमेर माली, राजस्थान जिला जोधपुर, तहसील तिनवरी मथानिया। देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊं, आपने पूछा यहाँ पे कि लॉकडाउन कब खुलेगा बांग्लादेश में। इसका जवाब तो शायद मैं आप अभी दे चुका हूँ पहले ही, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार, अगर नहीं देखा तो वीडियो में। अब इन्होंने यहाँ पे एक जानकारी दी है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसी किसान भाई जानकारी देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी किसान भाई पूरे भारत में किसी भी कोने से हैं, सबको हर राज्य की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पर प्याज की क्या स्थिति है, ताकि वो अपना प्याज उसी हिसाब से निकालता रहे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 60% प्याज स्टॉक था, अब वो केवल 20% हो चुका है। लगभग अधिकतर प्याज किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने निकाल दिया है, और प्याज खराब भी वहाँ पे हुआ, ठीक है। ये इन्होंने जानकारी दी है, और इन्होंने बताया है कि वहाँ की मंडियों में 18 से 22 रुपये तक प्याज बिक रहा है। अब किसान भाई बोलेंगे कि 22 रुपये प्याज वहाँ पे कैसे बिक रहा है, तो देखो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पे बिक रहा है 22 रुपये प्याज, बिल्कुल बिक रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो वही प्याज बिक रहा होगा जो बढ़िया क्वालिटी का होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोकल या फिर एवरेज जो क्वालिटी है वो बिक रहा होगा, ठीक है, वो नहीं। वो लगभग अभी 16, 17, 18 रुपये तक बिक रहा होगा, लेकिन बढ़िया क्वालिटी 22 रुपये वहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अपने इंदौर मंडी में बढ़िया क्वालिटी 19-20 रुपये बिक रहा है। लेते हैं अगला कमेंट अजय जी का। करण भाई, इस बार कर्नाटक में प्याज की फसल कैसी हुई पिछले साल के मुकाबले, और कर्नाटका का प्याज कितने समय तक स्टॉक किया जा सकता है। अजय जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटका के ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने आपको चैनल पे दिया है, एक नहीं 2 वीडियो दिए, आप उसको एक बार देख लेना। और पिछले 3 दिनों से भी कर्नाटका की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप उन वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपके जितने भी सवाल है उस वीडियो में आपको मिल जाए, ठीक है। और हाँ किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट अवश्य करें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। वहाँ पे आप लोगों को रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों की जानकारी दी जा रही है, तो आप लोग एक बार विजिट करें और सभी किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपके कोई भी सवाल हो या आपका कुछ अनुभव हो या आपकी कुछ राय हो, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपका वो कमेंट जरूर लें। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। और हाँ किसान भाइयों, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक अवश्य करें। बाकी किसान भाइयों, अपना दूसरा चैनल है डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल, अगर आप लोगों ने उस पर विजिट नहीं करा तो विजिट करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बाकी जितने भी लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।